हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जैकबोर्ड क्लास 12 फिजिक्स का आज संबंधित सेकेंड रिविजन लाया हूँ, जो कि ऑप्टिक्स रे ऑप्टिक्स चैप्टर का है। इसमें हम लोग इस डिरिवेशन को समझेंगे और बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी को और मजबूत करेंगे। तो हम लोग देखते हैं क्या है डिरिवेशन का टॉपिक क्या है। देखो, सबसे पहले ये आया हुआ है मॉडल पेपर में भी आया हुआ, मॉडल पेपर 2 का है ये भी। Obtain an expression for the refractive index mu for of the material of the prism in the terms of angle of prism A and angle of minimum deviation delta m। इस दैट इज कहने का मतलब क्या है कि म्यू इजकल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू बाई साइन ए बाई टू। कहने का मतलब आपको इसको डिराइव करना है। आपको ये भी लिखा रहेगा या इस लिखा रहेगा, आप दोनों को समझ आना कि सर मेरे को ये प्रूव करना है। ओके, तो चलो हम लोग सबसे पहले इसको ड्राइंग से समझते हैं। सबसे पहले आपको एक प्रिज्म बनाना पड़ेगा। प्रिज्म कैसा होगा? एक एबीसी ट्रायंगल का शेप का आपको प्रिज्म बनाना होगा। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से देखो ये प्रिज्म है और देखो सबसे पहले यहाँ से लाइट पास करना होगा। यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ से देखो हम लोग क्या कर दिए, देखो लाइट पास किया। ये क्या हुआ? इंसिडेंट रे हो गया, इंसिडेंट रे। और यहाँ पर क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा। सबसे पहले आपको नॉर्मल बना दीजिए, नॉर्मल नॉर्मल बना दीजिए, यहाँ पर नॉर्मल बना दीजिए, नॉर्मल स्टैक बना दीजिए। नॉर्मल बन गया। यहाँ पर क्या होगा? रिफ्रैक्ट होगा, रिफ्रैक्ट कर दीजिए, रिफ्लेक्ट हो गया। फिर यहाँ पर भी नॉर्मल बनेगा, नॉर्मल नॉर्मल बना दीजिए। यहाँ पर देखिए N1 हो गया, यहाँ पर N1 क्या हो गया? N1 आपको नॉर्मल हो गया। यहाँ पर क्या हो गया? N2 क्या हो गया? ये भी आपको नॉर्मल हो जाएगा। और दोनों को जहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट आया है उसको मान लीजिए, सपोज कीजिए N मान लीजिए, नेम दे दीजिए। ओके, यहाँ पर क्या होगा? देखिए देखिए इंसिडेंट रे यहाँ पर क्या था, ये देखो ये रेयर मीडियम डेंसर मीडियम, यहाँ क्या होगा? टुवार्ड्स द नॉर्मल। देखिए ये जो रिफ्लेक्शन जो हुआ यहाँ पर रिफ्लेक्टेड हुआ टुवार्ड्स द नॉर्मल। और यहाँ पर भी क्या हुआ? देखिए ये रेयर मीडियम सॉरी डेंसर मीडियम रेयर मीडियम क्या हुआ? अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। क्या होगा? अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो आपको और ये कैसे जाएगा? इस टाइप हो जाएगा। देखिए नॉर्मल ही है, इसका अवे फ्रॉम, इसके था टू हर्स नॉर्मल। तो ये आपको याद रखना है। अब देखो यहाँ देखो ये क्या क्या है, ए बी सी जे हो गया। इस एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म बोलेंगे। इस एंगल को क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ प्रिज्म बोलेंगे। अब देखो यहाँ पर जो एंगल फॉर्म करा ना, यह जो इंसिडेंट रे है और नॉर्मल के बीच में ये क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंट, आई एंगल शो करेगा। पहले समझना है। और देखो इसके बाद देखो नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड के बीच में क्या होगा? ये जो एंगल फॉर्म करा यहाँ पर जो होगा इसको मान लो R2। क्या मान लेंगे? R2 मान लेंगे। ओके, और इसको यहाँ पर जो मान लेंगे, ये देखो ये यहाँ पर क्या सेकेंड रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसके लिए इसको सॉरी यहाँ पर R1 कर लीजिए, R1 इसको R2 यहाँ पर शो कर दीजिए। और देखिए ये जो एंगल हो गया पूरा क्या हो जाएगा? ये एंगल क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ इमरजेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ इमरजेंस। अब इसको थोड़ा सा ऑपोजिट कर दीजिए, स्टेप से प्रोसीड कर दीजिए। हम कहे कि एंगल ऑफ डिविएशन निकालना है, इसको इसे कर लेंगे। और देखो यहाँ पर जो है ना इंसिडेंट रे और इमरजेंसी के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं। यही आपको एंगल ऑफ डेविएशन होगा। आपको यहाँ से देखो यहाँ नाम क्या हो जाएगा? इसको देखो, इसको मान लो सपोज करो कि यहाँ एफ है, यहाँ पर क्या है? एफ है। यहाँ पर इसका नाम क्या है? आर है। और इसका यहाँ पर क्या नाम है? एम नाम मान लीजिए, सपोज करिए ये है। अब यहाँ पर देखो इसको डिराइव कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले हम लोग एफ एम आर ट्रायंगल में कंसिडर करेंगे। तो अब देखो एक चीज़ और समझने वाला बात है यहाँ पर, देखो कि अगर सपोज करो ये एंगल आई है तो ये भी जो एंगल आई होगा, क्यों? एंगल वर्टिकल ऑपोजिट एंगल से, तो ये जो एंगल होगा ये एंगल क्या होगा? एंगल आई माइनस क्या होगा? एंगल आई माइनस एंगल R1 हो जाएगा। ये जो एंगल होगा एंगल आई माइनस एंगल R1 होगा। यहाँ पर भी क्या होगा? ये पूरा का पूरा एंगल क्या होगा? एंगल ई हो जाएगा, एंगल ऑफ इमरजेंस हो जाएगा। और ये क्या होगा? ये R2 है तो ये एंगल क्या हो जाएगा? बताओ क्या हो जाएगा? ई में से R2 माइनस कर देंगे। यहाँ पर समझना इस चीज़ को है। ओके, तो देखो यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ कि किसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं। एंगल को एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं, आई को एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलेंगे, R1 R2 क्या बोल देंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे। और ई को एंगल ऑफ इमरजेंस बोलेंगे, और डेलम को एंगल ऑफ डेविएशन बोलेंगे। और ABC जो फिगर दिया हो वो क्या है? एक तरफ से प्रिज्म है। तो आपको समझ में आना चाहिए। अब नॉर्मल करने मतलब कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट।
हाँ देखो, ये पूरा एंगल आई था, या ये भी पूरा एंगल यहाँ पर, यहाँ से देखो मेरा, मैंने देखो पेन कर देखो जहाँ पर बता रहा हूँ, ये एंगल, ये जो यहाँ पर जो एंगल फॉर्म कर रहा है वो भी आई हो जाएगा, लेकिन ये छोटू सा एंगल जो है R1 है, तो ये क्या हो जाएगा, आई में से R माइनस कर देंगे। यहाँ पर भी क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा ई होगा, लेकिन यहाँ पर ये R2 दिया हुआ, हमको इसको फाइंड करना है, तो क्या होगा, ई में से क्या करेंगे, ई में से R2 को माइनस कर देंगे, तो हमको हमको ये एंगल हमको फाइंड हो जाएगा यहाँ से। चलो देखो, सबसे पहले केस 1 में चलेंगे, सबसे स्टेप में चलेंगे। स्टेप देखिए, यहाँ पर देखिए स्टेप देखिएगा, यहाँ पर पहले सबसे पहले इन ट्रायंगल, देखो इन ट्रायंगल कौन से में चलेंगे, इन ट्रायंगल एफ एम आर में चलेंगे। क्या करेंगे, इन ट्रायंगल एफ एम आर। अब इसको अच्छे से समझने के लिए देखो मैं इसको फिगर बना दे रहा हूँ यार। अब देखो, अब ये जो यहाँ पर जो ये जो शो करते हैं ना, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन। हम इसको फिगर बना लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले कैसे, देखो ऐसे फिगर, देखो इस टाइप से है, इस टाइप से फिगर है, क्योंकि समझना है बहुत ज़रूरी, क्योंकि एग्जाम में तो आएंगे ना। ये कि देखो यहाँ पर क्या है, डेल्टा है, और यहाँ पर देखो एफ है, और यहाँ पर क्या है बताओ, यहाँ पर आर है, और यहाँ पर क्या है, एम है। और देखो ये जो एंगल है, एंगल आई माइनस R1 है, और ये जो एंगल है, एंगल ई माइनस क्या हुआ, एंगल ई माइनस R2 दिया हुआ है। आपको यही इसी ट्रेंगल में बात करना है, इन ट्रेंगल एफ, देखो एफ एम आर, इस ट्रेंगल में। तो इसमें देख रहे हो, एक प्रॉपर्टी पढ़े होंगे आप लोग 9 क्लास या 7 क्लास में, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, मतलब दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। तो क्या हो जाएगा, हम क्या लिखेंगे बताओ, कि डेल्टा, देखो यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा, सॉरी डेल्टा का लिखिए, डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल प्लस दिस एंगल। क्या हो जाएगा, एंगल आई माइनस R1 प्लस ई माइनस R2। किस प्रॉपर्टी से, यहाँ प्रॉपर्टी भी लिख देता हूँ। क्या होगा, एक्सटीरियर एक्सटीरियर प्रॉपर्टी ऑफ क्या हो जाएगा, ट्रायंगल। पढ़े भी होंगे आप लोग, क्योंकि दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल हो जाएगा। आपको सबसे पहले ड्राइंग अच्छे से बनाना होगा। ड्राइंग अगर अच्छा से बन गया तो आपको एक्सप्लेनेशन ना आपको ईजी समझ में आ जाएगा। अब देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, देखो डेल्टा नहीं, एंगल ऑफ डेविएशन है, ये क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन है। तो क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, आई प्लस ई इक्वल टू क्या, देखो ये देखो R1 प्लस, सॉरी R1 माइनस R2 लिख सकते हैं यहाँ पर। देखो तो अब क्या होगा, यहाँ पर डेल्टा इक्वल टू लिख सकते हैं आई प्लस ई, देखो माइनस दो में है, कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 यहाँ पर हो जाएगा। ये आप कर लो, इक्वेशन नंबर 1 कर लो, सबसे इजी। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अब देखो सेकेंड स्टेप में चलते हैं, सेकेंड स्टेप में चलते हैं हम लोग। देखो हम लोग इस ट्रायंगल में बात करते हैं, हम लोग किस ट्रायंगल में बात करेंगे, इस ट्रायंगल में बात करेंगे, ट्रायंगल बात करेंगे किसमें, एफ एन आर। देखो एक ऊपर वाला ट्रायंगल, एक नीचे वाले ट्रायंगल में बात करेंगे। तो क्या होगा, इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल क्या हो जाएगा, नीचे वाला ट्रायंगल। देखो क्या होगा, एफ एन आर क्या होगा, अब क्या करेंगे, नीचे वाले ट्रायंगल में एफ एन आर, फिर से बात करेंगे। देखो यहाँ पर इस ट्रायंगल में क्या होगा, देखो क्या होगा, एंगल दिस प्लस दिस प्लस दिस इक्वल टू 180 डिग्री। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल एफ कितना हो जाएगा, एंगल एफ प्लस एंगल एन प्लस, देखो एंगल एफ प्लस एंगल एन प्लस एंगल आर, इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा, देखो देखो दिस एंगल प्लस दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। क्या हो जाएगा 180 डिग्री, यहाँ का लिखेंगे एंगल सब प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टी से, क्योंकि हम लोग इस ट्रायंगल बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पर मैं बना देता हूँ ट्रायंगल को, देखो इस ट्रायंगल बात करता हूँ। देखो ये देखो ये एफ है यहाँ पर, ये देखो ये इस ट्रायंगल की बात करता हूँ, इस ट्रायंगल की बात किया जा रहा है, एफ आर यहाँ पर एन। देखो इस एंगल का वैल्यू कितना है, R1 है, इस वैल्यू का R2 है, और इसका नाम एन है। तो इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, देखो देखो F1 कितना है, R1 है, और एन कितना है मालूम नहीं, एन रहने दीजिए एन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल आर क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा, इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एन प्लस R1 प्लस R2 इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर क्या कर सकते हैं यहाँ पर, 2 बोल सकते हैं। आप 1 बाय स्टेप समझिएगा, बहुत ईजी एक्सप्लेनेशन है। थर्ड स्टेप चलते हैं। थर्ड स्टेप में देखो यहाँ पर हम लोग इस क्वालिटर की बात करना है। इस क्वालिटर देखो ए एफ एन आर, फिर समझो इन इस क्वालिटर में एफ क्वालिटर देखो ए एफ एन आर। फिर से ड्राइंग बना लेते हैं, देखो यहाँ पर फिर से ड्राइंग बनाते हैं। ड्राइंग देखो
AFNR। देखो ये एंगल था ए है। अब देखो यहाँ पर देखो AFN, देखो AFN कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है FN क्या है, नॉर्मल है, 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है। ये कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। उससे सिमिलरली क्या हो जाएगा, ARN, ये भी क्या हुआ, एन 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 टू क्या है, नॉर्मल है, ये भी परपेंडिकुलर 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं ये कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अब किस क्वाड्रेंट में चल रहे हैं, AFNR क्वाड्रेंट में चल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, AFNR। ठीक, देखो फिर क्या हुआ, एंगल A प्लस एंगल F प्लस एंगल N प्लस एंगल R इक्वल टू 360 डिग्री। किस प्रॉपर्टी से, एंगल सब प्रॉपर्टी ऑफ, लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ओके। देखो एंगल ए रहने दीजिए, एफ रहने दीजिए। एफ कितना, देखो एफ कितना, 90 डिग्री। एन रहने दीजिए। अब प्लस आर कितना, देखो वो भी 90 डिग्री है, इक्वल टू 360 डिग्री। देखो 90 प्लस कितना हो जाएगा बताओ, 90 प्लस 90 180 डिग्री हो जाएगा। और 180 उधर साइड चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 360 माइनस 180 क्या हो जाएगा, देखो ए प्लस एन इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर क्या होगा, ये इक्वेशन नंबर आपको थर्ड हो गया। आपको क्या करना है, देखो ये इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 3 है, दोनों को क्या करो, लेफ्ट इक्वल होगा तो राइट राइट इक्वल होगा, लेफ्ट ऑल्सो इक्वल होंगे, या इसका वैल्यू इक्वेशन 2 का वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे तभी सही हो जाएगा। चलो हाँ, देखो मैं तीनों इक्वेशन लिख लिया हूँ। तो हम लोग क्या बोलेंगे, दोनों इक्वल, देखो राइट इक्वल, लेफ्ट ऑल्सो इक्वल होगा। देखो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 क्या होता है, देखो राइट इक्वल लेफ्ट इक्वल हो जाएगा। एन प्लस क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 इक्वल टू क्या होगा, A प्लस एन हो जाएगा। देखो लेफ्ट इक्वल, देखो राइट इक्वल हो जाएगा, तो लेफ्ट क्या होगा, आल्सो इक्वल। अब देखो एंगल एन, देखो प्लस जाके क्या होगा, माइनस होगा। तो हम लोग यहाँ से क्या हो गया, ए प्लस ए क्या हो गया, R1 प्लस R2 का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए। क्या कर लिए, फाइंड कर लिए। ये इक्वेशन क्या हो गया बताओ, ये इक्वेशन क्या हो गया, 4 हो जाएगा। अब पुटिंग कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 1। देखो इक्वेशन 1 है ये, देखो यहाँ पर डेल्टा हो गया आई प्लस ई। देखो R1 प्लस R2 की वैल्यू क्या रख सकते हैं, ए रख सकते हैं। यहाँ देखो ए आ गया, ठीक है। इसको याद रखो, बहुत अच्छा है कि देखो एंगल ऑफ डेविएशन इक्वल टू क्या होगा, आई प्लस ई माइनस ए आ गया यहाँ से। ओके, इसको इक्वेशन नंबर 5 कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर लिख दीजिए 4 मिनिमम डेविएशन के लिए, क्या कंडीशन है, या बोल सकते हैं 4 या बोल सकते हैं या बोल सकते हैं 4 थिन प्रिज्म के लिए, थिन प्रिज्म के लिए क्या कंडीशन आपको याद रखना होगा कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या बन जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन क्या बन जाएगा, डेल्टा एम हो जाएगा। देखो डेविएशन और यहाँ मिनिमम हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि एंगल जो यहाँ पर था आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, माने कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू क्या होगा, एंगल ऑफ इमरजेंस हो जाएगा। और यहाँ पे याद रखिएगा R1 इक्वल टू R2 जो हो जाएगा इक्वल टू R हो जाएगा, क्या होगा, किससे, फ्रॉम स्नेल्स लॉ से। किससे होगा, स्नेल्स लॉ से। एक प्रॉपर्टी आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े होंगे स्नेल्स लॉ, उसी से आपको यहाँ से यूज हो जाएगा। और क्या पढ़े हैं, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन से भी आई इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस हो जाएगा। अब R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R होगा फ्रॉम स्नेल्स लॉ से। अब देखो यहाँ के बाद हम लोग क्या करेंगे कि अब यहाँ पर देखो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं, जब R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R हो जाएगा तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। देखो इस इक्वेशन से, देखो चलो पर इसे निकाल लेते हैं। आई इक्वल टू ये हो गया ना यहाँ से, देखो तो ये क्या हो गया, नाउ क्या हो जाएगा, देखो डेल्टा की जगह क्या हो गया, मिनिमम डेविएशन हो जाएगा, डेल्टा एम हो जाएगा। और देखो आई प्लस ई है, तो ई की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, देखो आई इक्वल टू ई, तो ई के वैल्यू क्या रख सकते हैं, आई रख सकते हैं, आई देखो माइनस से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो डेल्टा एम इक्वल टू क्या होगा, 2i माइनस ए हो जाएगा।
अब हम लोग को आई निकालना है वैल्यू, तो क्या होगा यहाँ से आई क्या हो जाएगा बताओ, 2i इक्वल टू क्या होगा डेल्टा एम प्लस ए, अब ये डिवाइडेड के क्या होगा डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 हो जाएगा। यहाँ से देखो आई का वैल्यू निकल गया, यहाँ पर आई का वैल्यू निकल गया। सिमिलरली हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर देखो इस इक्वेशन से, देखो यहाँ पर देखो, यहाँ देखो ए इक्वल टू क्या होगा R1 प्लस R2 दिया हुआ है, तो हम लोग पढ़ लिए ना स्नेल्स लॉ से R1 और R2 किसके इक्वल है, R के इक्वल है, तो R प्लस R हो जाएगा। तो ए इक्वल टू क्या होगा 2 टाइम्स R, तो R इक्वल टू क्या होगा A बाई 2 हो जाएगा। देखो ये हम लोग इसको भी फाइंड कर लिए। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए। देखो म्यू क्या होगा, म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या हो गया प्रिज्म। तो क्या हो जाएगा देखो म्यू इक्वल टू क्या होगा, आप लोग पढ़े होंगे साइन आई बाई साइन आर, पढ़े होंगे किससे, फ्रॉम स्नेल्स लॉ से। किससे पढ़े हैं बताओ, स्नेल्स लॉ से पढ़े हैं। तो देखो तो म्यू इक्वल टू क्या हो गया, देखो हम लोग अभी निकाल चुके हैं आई के वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। क्या निकाले बताओ डेल्टा मैंने कि डेविएशन मिनिमम डेविएशन प्लस ए बाई 2 हम लोग निकाल चुके हैं। अब बाई आई की जगह अब आर की जगह हम लोग भी निकाल चुके हैं, आर के क्या होगा ए बाई 2 निकाल चुके हैं। आप इसको प्रूव करना था इसी को, क्या कि हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि आई इक्वल टू क्या प्रूव किए हैं डेल्टा एम प्लस ए बाई 2, और आर इक्वल टू क्या प्रूव किए हैं ए बाई 2, हम लोग पहले बता चुके हैं इसको। ओके तो ये देखिए आपका प्रूव हो गया, जो पूछा गया था एग्जाम में आपका ये प्रूव हो गया। लेकिन यहाँ पर एग्जाम और आता है एग्जाम में है, क्या हो जाएगा फोर थिन प्रिज्म के लिए। देखिए ये आपको एमसीक्यू यहाँ पूछा गया है, आपका जो प्रूविंग हो गया, आपका प्रूविंग जो हो गया कंप्लीट हो गया। लेकिन यहाँ से भी एग्जाम में बना हुआ उसको भी देख लीजिए। फोर थिन प्रिज्म के लिए, थिन प्रिज्म के लिए क्या होता है अब इसको समझिए। थिन प्रिज्म के लिए होगा जो साइन आई जो है ना, जो साइन है जो एंगल बहुत छोटा है, साइन आई इक्वल टू क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, साइन आई इक्वल टू क्या हो जाएगा आई हो जाएगा, और साइन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो तो क्या हो जाएगा फोर थिन प्रिज्म के लिए साइन आई इक्वल टू आर होगा और साइन आर इक्वल टू आर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा म्यू इक्वल टू, देखो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाई ए बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि साइन ए इक्वल टू आई हो गया और साइन आर इक्वल टू क्या हो गया आर हो गया। तो आप लोग इस टाइप पर लिख सकते हैं। अब देखो ये 2 क्या हो जाएगा, देखो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा देखो किसको करेंगे तो क्या होगा म्यू ए हो जाएगा, ये डिवाइड में इधर जाके क्या होगा साइड चेंज करेगा तो इनटू हो जाएगा। तो क्या होगा डेल्टा एम प्लस ए हो जाएगा। अब देखो ए को एक साइड चेंज कर दो, ए को साइड चेंज कर दो, प्लस से क्या हो जाएगा इधर माइनस हो जाएगा, डेल्टा में आ जाएगा। और यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या होगा कॉमन ए कॉमन हो जाएगा, तो क्या होगा म्यू माइनस ए हो जाएगा, यहाँ पर डेल्टा एम। अब यही आपको यहाँ पर एमसीक्यू में पूछा गया था कि इसका कौन सा एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ प्रिज्म का कौन सा फॉर्मूला है। क्या होता है एंगल ऑफ डेविएशन थ्रू प्रिज्म। ये आपको एमसीक्यू में पूछा गया है, किसमें मॉडल पेपर 1 या 2 में आपको पूछा गया है। तो इसको भी आपको याद रखना है। जितना भी रिलेटेड संबंधित रहता है एमसीक्यू चाहे जो भी है पूरा का पूरा मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आपको एग्जाम में 100%। हाँ देखो ये भी मॉडल पेपर 2 में पूछा गया है, डिफाइन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इट इज द मिनिमम एंगल एट विच the angle of incidence will be equal to the angle of emergence and refracted ray will be parallel to the base of the prism। जितनी भी आपको मॉडल पेपर में आया हुआ है सभी को नोट्स बना लीजिए, याद कर लीजिए, वहाँ से भी आपको आने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब देखो एक यहाँ पर डेरिवेशन मैं कर चुका हूँ, इसके पहले मैंने जस्ट इस सेशन में मैं करा चुका हूँ। अब देखो इसको देखो बी नंबर देखो एक न्यूमेरिकल पूछा हुआ इससे रिलेटेड, द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म एंगल 60 डिग्री फॉर येलो लाइट इज √2 एंड कैलकुलेट द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। देखो हम लोग अभी पढ़े हैं, देखो गिवन लिख लो, गिवन में क्या क्या दिया, देखो एंगल ऑफ प्रिज्म ए दिया हुआ, एंगल ए कितना दिया बताओ 60 डिग्री दिया है, एंगल ऑफ प्रिज्म कितना दिया 60 डिग्री दिया हुआ, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू का वैल्यू दिया हुआ है कितना √2 दिया हुआ है। अब आपका पूछा क्या हुआ मिनिमम डेविएशन मैंने कि डेल्टा एम पूछा जा रहा है क्या होगा। आपको इसके पहले जब डेरिवेशन पढ़ाया गया है, जो डेरिवेशन
पूछा गया था मॉडल पेपर में कि म्यू इक्वल टू जो होता है साइन साइन ए प्लस डेल्टा एम मैंने कि मिनिमम डेविएशन बाई 2 बाई साइन ए बाई 2। अब वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखो म्यू का वैल्यू कितना दिया है, √2 पुट कर देंगे, √2। अब देखो यहाँ पर साइन साइन ए का वैल्यू 60 डिग्री प्लस ये मिनिमम डेविएशन बाई प्लस करके बाई 2 करेंगे। अब देखो साइन यहाँ कितना हो गया 60, ए का वैल्यू 60 बाई 2 कैंसिल करेंगे 30 आ जाएगा। और साइन 30 का वैल्यू मेरे को मालूम है कितना होता है, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, इसको भी याद रखेंगे। तो क्या हो जाएगा √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन 60 प्लस डेल्टा एम मैंने कि मिनिमम डेविएशन बाई कितना हो जाएगा 1/2। अभी देखो ये डिवाइड किधर क्या होगा इंटू हो जाएगा, तो क्या होगा 1/2 इंटू √2 क्या हो जाएगा साइन 60 प्लस डेल्टा एम। क्लियर है ये। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ स्लाइजिंग कर देंगे, क्या हो जाएगा 1/2, देखो 1/2 √2 देखो यहाँ पर √2 है। यहाँ से हम लोग कर सकते हैं देखो 2 को क्या लिख सकते हैं, देखो 2 को हम लोग लिख सकते हैं, देखो 2 को हम लोग √2 का स्क्वायर या √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। तो √2 यहाँ पे भी √2 लिख सकते हैं। देखो √2 कैंसिल हो जाएगा और क्या हो गया साइन 60 प्लस डेल्टा एम क्या हो जाएगा यहाँ पर। देखो हम लोग जानते हैं कि साइन में कितने डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, साइन 45 का वैल्यू होता है। कितना होता है साइन 45, तो साइन कितना हो जाएगा 60 प्लस डेल्टा एम बाई क्या हो जाएगा 2, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, इक्वेटिंग करेंगे तो 45 डिग्री इक्वल टू क्या होगा 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2 हो जाएगा। अब ये डिवाइड किधर क्या हो जाएगा इंटू हो जाएगा, तो 90 हो जाएगा। 60 प्लस क्या हो जाएगा डेल्टा एम, और डेल्टा एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो प्लस जाके क्या होगा माइनस हो जाएगा, कितना डिग्री आ जाएगा बताओ, मिनिमम डेविएशन कितना डिग्री आ जाएगा 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, मिनिमम डेविएशन कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा 30 डिग्री। अब यही आपका आंसर पूछा गया था। ये पूरा सेशन आपको कंप्लीट करा दिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।